हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुल मिलाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का सिलेबस है उसको हमें कैसे तैयार करना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें ताकि हमारा दिसंबर से पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है और नोटिफिकेशन भी आपका इसी महीने आ जाएगा। तो अब आपको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि जल्दी ही आप उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि यदि हम रिवीजन नहीं करते हैं तो चाहे हमने कितना भी पढ़ा हो वो सब हमारा वेस्ट हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्योंकि ये मैंने खुद पे ट्राई किया है कि मैंने एक बार क्या हुआ था ना, मतलब पढ़ाई तो बहुत की थी, 8 घंटे 7 घंटे ऐसे था, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाई थी। वो मैंने बोला कि मैं लास्ट टाइम पे कर लूँगी और लास्ट टाइम पे ना रिवीजन ही नहीं हो पाया था, तो बहुत सारी क्वेश्चन मेरा ना मिक्सअप हो गए थे। तो आपको मतलब ये गलती नहीं करनी, आपको रिवीजन भी करते रहना है। क्योंकि रिवीजन करने से चीज़ें हमें याद रहती हैं और हम जल्दी ही अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा मतलब ऐसे सिलेबस का क्या फ़ायदा कंप्लीट करने के बाद कि आपने सारा कंप्लीट कर लिया लेकिन आप उसमें से कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। तो आपको रिवीजन करते रहना है। देखिए, आपका जो यहाँ पे सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बाल विकास, है ना। और दूसरा है हमारा यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। और लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, यानी कि XYZ कोई भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है ना लैंग्वेज में। तो 2-3 सब्जेक्ट हुए और फिर अब बारी आती है हमारे यहाँ पे मैथ की, है ना। मैथ आता है 30 नंबर का और 30 नंबर का आता है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इन पाँचों सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना चाहिए ताकि हमारा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है हमारा सीटेट में वो चाइल्ड डेवलपमेंट का ही होता है। हमारे यहाँ पे 75 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे 30 तो आपका जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है यहाँ पे होंगे और 30 होते हैं हमारे पेडालॉजी के, है ना। किसके होते हैं? पेडागोजी के। जैसे कि आपका 15 नंबर होंगे आपके मतलब जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो 30 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। और फिर एनवायरनमेंट में भी कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं और कुछ मैथ में भी होते हैं। तो टोटल मिला लिया जाए तो हमारे यहाँ पे मतलब 75 क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लिया आपकी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो आपको हो सकता है आप यहाँ पे कम मतलब समय कम दें, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का तैयार नहीं है तो उनको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्लस पर यूनिट आप एक टारगेट बनाएं कि एक यूनिट को आपको 3 दिन में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। आप यूनिट वाइज जो सिलेबस है आपका कि आप अपना सिलेबस उठाएंगे और आज आप ना एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपको ना जैसे एक यूनिट को आप 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हफ्ते में आपको 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, इतना समय देना। और कभी भी आप घंटे काउंट करके अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम घंटे काउंट करते हैं ना तो बस हमारा पूरा फोकस ना घंटों पे होता है, पढ़ाई पे नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये अपना टारगेट बनाना है कि मुझे घंटे के हिसाब से नहीं, मुझे अपना टॉपिक के हिसाब से तैयारी करनी है। तो फिर आप जब 2 यूनिट पढ़ लेंगे, है ना, एक हफ्ते की बात कर रही हूँ, बहुत आसानी से बहुत आराम से कर लेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अपनी जो बुक है आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास कोई नोट्स हैं जो भी है आपके, मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। पढ़ा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपने अपना बुक पढ़ा, उसके बाद बुक पढ़ने के बाद दोबारा से आप उसकी यूनिट की प्रैक्टिस करेंगे। PY क्वेश्चन पे कर सकते हैं और जो MCQ क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ से भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको देखना होगा कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाए, है ना। फिर दोबारा से आपको अपनी बुक खोलनी है कि ये क्वेश्चन था जो मैंने वहाँ पे गलत किया था, अब उसको दोबारा से पढ़ लेना है। इस तरीके से आपको याद रहेगा और आपको भूलने के चांस भी कम रहते हैं, ठीक है। और कोशिश करें अपने हाथ में एक कॉपी पेन जरूर लें जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि इससे क्या है आप एक्टिव रहोगे। अगर आप नॉर्मली ऐसे बैठ के पढ़ते रहेंगे ना आपको नींद आने लगेगी, और जब हमारा हाथ चल रहा होता है ना तो हम और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ याद रहती है लंबे टाइम तक, ठीक है। और अब बात आती है हमारी सेकंड सब्जेक्ट की। तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है हमें? CDP में। दूसरी
है हमारी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। देखिए यहाँ पे 15-15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, है ना। ग्रामर नहीं होती, ना तो हिंदी ग्रामर होती है ना ही इंग्लिश ग्रामर होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारे स्टेट के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे होते हैं। जैसे यूपी में होता है ना यूपी टेट, तो वहाँ पे ग्रामर वगैरह पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, है ना, हिंदी व्याकरण या फिर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वहाँ पूछी जाती है, तो यहाँ नहीं पूछी जाती। और 15-15 नंबर मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे 15 नंबर के पैराग्राफ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको उन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है कि भाई वो कैसे सोल्व करने होते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होता है ग्रामर का, तो ना के कभी हुआ तो कभी नहीं भी होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं, वहाँ पे किस तरीके के पैराग्राफ आपसे पूछे गए हैं वो आप सोल्व करो, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ है ना आता है, वो हमें इस तरीके से सोल्व करना होता है, क्योंकि उसमें आपको सोल्व जो पेपर होगा आंसर भी मिलेंगे। तो एक बेसिक जो नॉलेज है वो आपको हो जाएगी। प्लस जो पेडागोजी है उसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही आपको करने हैं, क्योंकि वो बस कुछ ही चीज़ें उसमें पढ़ने की होती है, बाकी तो हमारी जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एक बच्चे की, उसके ऊपर बेस होते हैं। जैसे कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो जिनमें केवल मात्र है ना इस तरीके के ऑप्शन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। और बच्चे के बारे में ना आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, आपको ऐसा मान कर चलना है कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वो आपका बच्चा है, ठीक है। क्योंकि यदि आप उस बच्चे के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो आपको टॉप पे किसे रखना है, स्टूडेंट को रखना है। हमें कहाँ रहना है, सेकंड पे रहना है, यानी कि जो टीचर हैं उनको सेकंड पे रहना है और जो बच्चे हैं उनको हमें सबसे ऊपर रखना है, सर्वोपरि रखना है, ठीक है। तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने होते हैं। बाकी मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर, ठीक है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप एक पैराग्राफ लो पर डे का, जैसे प्रोज और पोएट्री का, और हिंदी में गद्य और पद का एक ले लो, प्लस 15-20 क्वेश्चन आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको ही पढ़ो, और उनसे जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके आसपास की चीज़ें आप अपनी बुक में से देखो, वहाँ से कंप्लीट कर लो। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक। सेम ही आपको दोनों लैंग्वेज का सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बात आती थी मैथ की। देखिए मैथ के लिए आप ना NCERT बुक का जो मैथ होता है उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना मैथ की जो NCERT बुक है ना मैथ वाली, ठीक है, जो 5-6 क्लास तक की होती है, फर्स्ट वाले पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। ऐसे ज़्यादा अलग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जितनी कोई हो सकता है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस उसमें मैथ पेडागोजी आती है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप अपनी बुक से कर लेंगे तो हो जाएगा। अब जो मेन बात आती है वो आती है हमारी एनवायरनमेंट की। भाई एनवायरनमेंट कहाँ से तैयार करें। देखिए एनवायरनमेंट के लिए आपको NCERT बुक पढ़नी है 3, 4 और 5 क्लास की। एज इट इज़ लाइन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था ना तो सारे ही क्वेश्चन NCERT बुक से लगे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार पढ़ के देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। बुक देखो एक बार कि कौन सी बुक है NCERT की 3, 4 और 5 क्लास की, फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना और फिर मैच करके देखना कि सारे क्वेश्चन आपके बुक से लगे हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता, सारा NCERT बुक का होता है। बस वो बुक पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, और इसके लिए आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा CDP पे फोकस करना है, फिर 1-1 घंटे अपना लैंग्वेज को देना है, और मैथ की कम से कम 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ आप 1 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो जितने भी आपको टारगेट बना लें कि आपको 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन सोल्व करना है। इस तरीके से आप जब टारगेट बना के चलेंगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और आपको जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक्स और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।